वाटो बाजार में बिजली के खिलाफ दुकानदारों का हाल हो गया 2000 नाज़रीन WNN के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमर तनवीर। मैं इस वक्त मौजूद हूं वांडो तहसील कामों की ज़िला गुजरांवाला में। यहां पर दुकानदार सेल्स टैक्स की वजह से सरापा एहतजाज हैं। जो 6000 रुपया गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है दुकानदारों के ऊपर, यूनिट हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 15, किसी के 20, बिल उनको आया है 9000, 10000 और 11000। जुल्म किया है आवाम के ऊपर। किराए की दुकानें हैं, 200-400 का काम हम लोग नहीं करते, 6-6 हज़ार अजाफी इन लोगों ने लगाया है। पहले ही घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है, ये अजाफी ये हम लोगों के ऊपर ठोक दिया है। ये हम कैसे निज़ाम चलाएंगे? दुकान का किराया देंगे, बीवी बच्चों का पेट पालेंगे, या ये हुकूमत का बेड़ा घर को इसका निज़ाम चलाएंगे? जी 200-250 रुपए का कम होंदा माशाल्लाह, तो ये इतने 6-7 हज़ार टैक्स ठोक दिता है। तो अगे ही लोग बड़े तंग ने इस हालात तो, ना कोई इत्थे कोई सड़क बनांदा ना कोई करदा, तो टैक्स ठोकी लगे जाते हैं, करी लगे जाते हैं। ये चंगा कोई साढ़े वास्ते हुकूमत अजाब आ गया है, ये नालों तो ना ही आउंदी चंगा ही। लाइट सारी दिहाड़ी असीं बंद इत्थे बह के सड़ते रहने गर्मी दे विच, तो 6-6 हज़ार रुपया बिल सानूं टैक्स ठोक छड़िया ने। देखें, इतनी आमदनी नहीं है, ठीक है, जितने इन लोगों ने टैक्सेस वगैरह लगा दी हैं, ठीक है, हम अपने बीवी बच्चों का कैसे खर्चा पूरा करें? ये बताएं हमें। हम इनके बिल किराए पूरे करें या हम अपने खर्चे पूरे करें? 200 या 300 रुपया दिहाड़ी का हम कमाते हैं, ठीक है। ये अगर ये देखा जाए तो ये 500 से 700 रुपया हमें दिहाड़ी का फजूल टैक्स ठोक रहे हैं। आप बताएं हम क्या करें, कहाँ जाए, कैसे करें? हम ये कहते हैं कि इतना तो बिजली का बिल टोटल नहीं है जितना उन्होंने सेल्स टैक्स लगा दिया है। तकरीबन हर बिल के ऊपर 6-6 हज़ार रुपया उन्होंने टैक्स लगा दिया है। तो ये कहाँ का कानून है कि मतलब बिल जो है वो उसके ऊपर टैक्स उससे भी ज़्यादा है। तो ये कोई परसेंटेज भी नहीं बनती कि मतलब टैक्स की शरह भी नहीं बनती इस तरह से। तो ये तो सरासर ज़्यादती है, आवाम को मारने वाली बात है ये। इस तरह तो जो दुकानदार हैं, पहले दुकानों के रेंट इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे क्या तकरीबन हर जगह पे इतने ज़्यादा रेंट हैं। उसके बाद ये जो बिजली के बिल हैं ये पे कैसे करेंगे वो? अगर देखें वो मीटर का ये हिसाब हो गया है कि अगर आप मीटर को बिल्कुल बंद कर दें, अब ये सामने वाली दुकान है ये बिल्कुल बंद है, इस पर कोई यूनिट सर्फ नहीं हुआ पूरे महीने में, तो उसके ऊपर भी 6000 टैक्स लग के आ गया है। ये तो कोई शरह ही नहीं है, कोई तरीकाकारी नहीं है, बिल्कुल ही गलत है हुकूमत की ये पॉलिसी। पता नहीं ये इस अवाम को मारना चाहते हैं या ये श्रीलंका से भी आगे लेके जाना चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान बना हुआ है इसको बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहते हैं। हम तो कहते चले हुकूमत चेंज होगी तो शायद कोई अवाम को सहूलत मिले, कोई सब्सिडी मिले, कोई इनको आसानी पैदा हो अपने बच्चों को पालने के लिए। लेकिन ये तो सरासर अवाम को मारने पे तुल गए हैं। ये बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी है अवाम के साथ और हम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो हुकूमत ने टैक्स लगाया है बिलों के ऊपर, इसको ख़त्म किया जाए। ये सारे दुकानदार अपने बच्चों का पेट पता नहीं किस तरह पालते हैं। सुबह 8 बजे दुकानें खोलते हैं, रात को 9-10 बजे तक यहाँ मेहनत करते हैं, फिर भी अपने बच्चों का पेट अच्छे तरीके से नहीं पाल सकते। तो हम ये इस मुहिम का मकसद यही है कि हुकूमत ये जो है टैक्स ये ख़त्म करे। तो जो पहले ही बिजली की कीमत है वो ही इतनी ज़्यादा है कि वही देना मुश्किल है, तो अब ये टैक्स का बम जो फोड़ रहे हैं तो ये किस तरह आवाम फोड़ करेगी? तो काइंडली हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि इसका जो खात्मा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, हम आपसे अपील करते हैं, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब जो इस वक्त हैं, तो उनसे भी ये अपील करते हैं कि ये जो बम है, एटम बम है, बल्कि ये बम ही नहीं कह सकते, एटम बम है, ये टैक्स का ये ख़त्म किया जाए। ये अवाम इस काबिल नहीं है कि इतना ज़्यादा टैक्स अफोर्ड कर सके, तो काइंडली इसको ख़त्म किया जाए। वालेकुम अस्सलाम जी। ये जो हुकूमत ने नया तरीका ईजाद किया है सेल्स टैक्स बम गिराने का इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर, क्या कहेंगे इसके मतलब? ये तो बहुत बड़ा जुल्म किया है अवाम के ऊपर। पहले हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि 100 यूनिट में बिल नहीं लगाएंगे, हम समझ में आई गरीब आवाम को सहूलत देंगे। ये सहूलत के लिए तो ख़त्म कर दें,
ये तो उल्टा उन्होंने हमारा खून चूस लिया है इस हुकूमत ने। हम शहबाज शरीफ से यह मुतालबा करते हैं कि इस अवाम के ऊपर ये बम ना गिराया जाए, वरना ये हम ज़रूर एहतजाज करेंगे और हम ये सड़कें बंद करेंगे। हमारे रोज़ी रोटी सब बंद कर दिया इन हुकूमत ने। हमारे पास एक ही हल है, हम एहतजाज करें और हम फौरी एहतजाज करेंगे और ये 6,000 रुपये का जो टैक्स है ये फ़ौरन ख़त्म किया जाए। जिस तरह हुकूमत प्रेस कानफ्रेंस करनी है ना कि भी सानू जेड़ा ना 3 जज्जां दा फैसला मंजूर नहीं है, मैनूं तो लगदा हुकूमत दीयां कंपें टांग गईयां ਜਿਹੜੀਆਂ, लगदा इन्हां ते ਕੰਮ पैन वाला ਜਿਹੜਾ। इस तरह ही पाकिस्तान दी पूरी आवाम नूं 6,000 बिल मंजूर नहीं है। 6,000 बिल मंजूर नहीं है। ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये सरासर बेइंसाफी है। तुसी अपने घर चोरियां दे नाल भरो पैसे, मतलब अपने घर पैसे चोरी करके अपने घर भरो, अपने कारोबार बनाओ, अपनी बाहर जायदादा बनाओ, जो मर्जी करो और आवाम दे उत्ते इस मतलब जुल्म करो 6,000 का। इस 6,000 ना भी थोड़ा गुजारा नहीं होना जेड़ा। अगर वो लंदन फ्लाइट या पाकिस्तान दे विच जिन्नी करप्शन है जो भी हुई है ਉਹਦੇ भी थोड़ा ਜਿਹੜਾ अगर मतलब पूरी नहीं पई मैं मतलब हुकूमत अगे मुतालबा करना ਇਹਦੇ ਨਾਲ 6,000 ਨਾਲ भी थोड़ी पूरी नहीं पैनी। ਤੁਸੀਂ आवाम ਨੂੰ दवो रिलीफ, आवाम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, आवाम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ मर्जी हुकूमत होए आवाम ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ रिलीफ। अगर आवाम ਤੇ जुल्म करना तो फिर तो खान साहब ठीक सा ਜਿਹੜਾ 150 रुपये पेट्रोल दे रहे सा, बिजली की मतलब कीमत कम सी। अगर यही काम तुसी करना है दोबारा आन के मतलब तुसी ज़्यादा ही करना सी, फिर तो खान साहब मैं तो मानना खान साहब गुड ने जेड़ा। तुसी अगर गुड होना है तो थानू इस आवाम नू सारी नू राज़ी करना पैना जेड़ा कि भाई ठीक है भाई आवाम आखे भाई शहबाज शरीफ जिंदाबाद, आवाम ये ना आखे शहबाज शरीफ मुर्दाबाद, शहबाज शरीफ चोर, हमजा चोर, जरदारी चोर, PDM पूरी चोर। आवाम ये गल ना करे, आवाम ये आखे कि भाई अगर कोई हुकूमत आई है गुड, वेरी गुड। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल चेयरमैन वलीउर रहमान खान साहब, हम उनसे बात करेंगे और इनके ख्यालात आपसे शेयर करेंगे। देखें, सबसे बड़ी बात है कि हमारे आवाम से ही रब्ता रहता है और ये एक ऐसा महकमा है, अवामी महकमा है। यहाँ पे हम आवाम की खिदमत करेंगे तो हमें उसका रिलीफ मिलता है। आवाम जो है वो बिल जमा कराती है, बर वक्त उन्हें जो है बिल मुहैया हो, उनकी बिजली ठीक हो, उनका ट्रांसफार्मर जो है रिप्लेसमेंट हो, तो फिर आवाम में हमारा नाम होता है। आजकल ज़रा थोड़ा सा लोड शेडिंग और महंगी बिजली की वजह से हमारे वापडा डिपार्टमेंट के लोगों को अच्छा लोग नहीं समझते, लेकिन मेरा ख्याल कहता है कि हम कम फोर्स होने के बावजूद भी हमारा लाइन स्टाफ जो है अपनी जानों के नजराने देकर इस मुल्क के रॉ को जो है बहाल रखता है। लोगों ने एहतजाज किया कि जनाब हमें जो सेल्स टैक्स है क्या वो वापडा की तरफ से सेल्स टैक्स है 3,000 6,000 या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो सेल टैक्स ऐड किया गया है। लोग बहुत मजबूर हैं और इन हालात में लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना बड़ी मुश्किल हुआ है और ऊपर से ये जो टैक्स हैं, एक दुकानदार के 10 यूनिट सर्फ होते हैं लेकिन उसको बिल आता है 10,000। इसके मतलब आप क्या कहेंगे? असल गुजारिश ये है कि जो टैक्सेस हैं उसकी भरमार लगी हुई है। ये आसान तरीक़ाकार है टैक्सेस का। टैक्सेस जो हैं बिलों में जाते हैं तो लोग समझते हैं कि ये सारे टैक्स जो है महकमा डिपार्टमेंट ही लेता है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए बेहतरीन जो है कि जिसने बिजली का बिल चलाना है, बिजली चलानी है, उसको बिल अगर मिलेगा तो उसके साथ हमें भी वो टैक्स मिल जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे वापडा मुलाजमीन को लोग आजकल वापडा डिपार्टमेंट के लोगों को इतना अच्छा नहीं समझते। हालांकि जितनी खिदमत ये काम करते हैं, जून जुलाई की गर्मी हो, सख्त ठिठुरती रातें हों, दिसंबर की रातें हों, लेकिन इन्होंने अपना काम जारी और सारी रखना है। हमारे पास ऐसे हालात नहीं हैं, जो ग्लोबल विजन दुनिया तो बन गई है लेकिन हमारे पास इतने हालात नहीं ट्रांसफर तब्दील करने के लिए। वही पुरानी दक्कन उसी है, हालांकि हर जगह पे क्रेन होने चाहिए, लिफ्टर होने चाहिए, लेकिन वो बेचारे अपनी लाइनमैन जो है वो अपनी जान के नजराने दे देते हैं, वही पुराने तरीके से ट्रांसफार्मर को उतारना। और अब ये काम हो गया कि ट्रांसफार्मर उतारने के लिए हमें परमिट लेना पड़ता है और परमिट लेने के लिए जब हम ग्रिड स्टेशन पे जाते हैं तो ग्रिड स्टेशन पे जाते हुए तकरीबन 1.5-2 घंटे तकरीबन लग जाते हैं और एक ट्रांसफार्मर तब्दील करने में तकरीबन 4-5 घंटे लग जाते हैं। जबकि इंतज़ामिया और हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए कि आवाम को अगर रिलीफ देना था तो जदीद तरीन जो आलात हैं वो हमें फील्ड में मुहैया की जाएँ, जिसकी वजह से हम आवाम को रिलीफ दे सकें। ठीक है सर, इसमें ये है कि आपने शिकायत आप तक पहुंची होंगी। आप इस तरह के सेमिनार रखते हैं यूनियन के लिए, अपने मुलाजमीन के लिए,
आपने कभी पब्लिक अवेयरनेस या इस तरह की कोई ऐसी खुली कचहरी रखी हो जो आवाम के मसाइल के लिए हो, ताकि आवाम भी जैसे आपके साथ मुलाजमीन खड़े होते हैं, आपके इशाना बशाना खड़े होते हैं, और आवाम भी आपके इशाना बशाना खड़ी हो और इससे आपका भी भरपूर अंदाज में ये फ़ायदा? देखिए, खुली कचहरियाँ जो रखना है वो यूनियन का काम नहीं है। यूनियन का काम जो है अपने मुलाजमीन के लिए प्रोटेक्शन करना, लेकिन उसके साथ साथ हम कंज्यूमर की भी बात करते रहते हैं। कंज्यूमर भी जो हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जो जायज़ बात है, जो अच्छी बात है, उसको अरबाब इख्तियार तक भी पहुंचाएं और अपना काम भी जो है करें, बल्कि शिकायत ना करें। जो असल जेन्युइन शिकायत हैं वो करें। मोस्टली शिकायत वो इख्तलाफ राय होने की वजह से करते हैं, वरना शिकायत कम होती हैं। जो जायज़ शिकायत होती है वो कम होती है। यहाँ सर मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि ये जो टैक्स ऐड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, आपके माशाल्लाह अच्छे ताल्लुकात हैं खुर्रम दस्तगीर साहब से, मिनिस्टर साहब से, क्या आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये दुकानदारों के लिए, जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए रिलीफ पैकेज होना चाहिए? उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। एक टायर पंचर वाली जो दुकान है उसको 6,000 रुपये टैक्स आता है, 10 यूनिट के ऊपर उसको 10,000 रुपये बिल आ जाता है, उसने दुकान का किराया भी देना है, बच्चे भी पालने हैं, वो क्या करेगा इन हालात में? आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, आपकी बात ये ठीक है। खुर्रम दस्तगीर साहब हर हफ्ते वफाकी वज़ीर हैं, वो वहाँ पे हर हफ्ते अपना कैंप ऑफिस में लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों के लिए रिलीफ मुहैया करते हैं, लेकिन हम उन अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने में हैं। लेकिन जो पॉलिसी मेकर हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, वो आपके MNAs, MPAs वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचा सकते हैं कि अवाम की उमंगों के जो तर्जमान हैं वो हर 5 साल के बाद, 4 साल के बाद वोट लेने के लिए आते हैं, वो इस बात को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ। हम तो पहुँचाते ही पहुँचाते हैं कि जनाब आज ये हो गया, क्योंकि हम लोग हमारे लिए मसाइल बन रहे हैं, क्योंकि जब बिल ज़्यादा आता है वो बेचारा बंदा गरीब आदमी वो बिल पे नहीं कर सकता, हम उसका कनेक्शन काटते हैं, वहाँ पे लोगों के साथ मार कुटाई भी होती है और हमारा एरिया भी बढ़ता है।